सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 2 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand least common multiple यानी LCM and highest common factor यानी कि SCF in this worksheet. आज की इस वर्कशीट में हम बहुत ही important topic सीख रहे हैं LCM और HCF निकालना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज एलसीएम एंड एचसीएफ। हम आज एलसीएम और एचसीएफ को रिवाइज करेंगे। लेट्स कंसिडर एनी टू नेचुरल नंबर्स, सपोज इट्स 18 एंड 24। नाउ टेल द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ दीज टू नंबर्स। अब हमें क्या करना है कि हमने दो नंबर चुन लिए, जैसे 18 एंड 24। अब उनके हमें फैक्टर्स निकालने और मल्टीपल्स निकालने। व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर द मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, फैक्टर्स होते हैं कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है, या इजी वे में कहते हैं कि कौन कौन से टेबल में आता है। जैसे फैक्टर्स ऑफ 18 हमें करना है, यानी वो किस से डिवाइड होता है? एक तो 1 से डिवाइड होता है, 1 18 ज़ा 18, 2 से डिवाइड होता है, 2 9 ज़ा 18, 3 से होता है, 6 से होता है, और 9 से भी होता है, और 18 खुद से भी डिवाइड होता है ना। तभी तो 18 को जब हम 18 से डिवाइड करते हैं तो 1 आंसर आ जाता है। तो इस तरह से इसके फैक्टर क्या हुए? 1 2 3 6 एंड 9 एंड 18। इसी तरह जब हम 24 को देखते हैं, 24 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से, 6 से, 8 से, 12 एंड 24। यहाँ पर दिखा भी रखा है कैसे कैसे वो डिवाइड होता है, या मैं ये कह दूँ कि वो कौन कौन सी टेबल में आता है। दोनों ही बात एक जैसी है। जब हमें मल्टीपल करना होता है तब हमें क्या करना होता है? इसका मतलब हमें जैसे 18 का मल्टीपल निकालना है, तो 18 को आप फिर 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मल्टीपल आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा मल्टीपल आ गया। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा मल्टीपल आ गया। इस तरह से एंड सो ऑन, ये सारे 18 के मल्टीपल हो जाएंगे। 24 के मल्टीपल निकालने तो भी ऐसे, यानी 24 को सबसे पहले मल्टीपल निकालने के लिए 1, 24 आ गया। फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा आ गया। 24 को 3 से किया, तीसरा मल्टीपल आ गया। इस तरह से एंड सो ऑन, ये सारे के सारे मल्टीपल ऐसे करते हैं। फैक्टर जो डिवाइड होते हैं, यानी किस किस नंबर से डिवाइड होता है, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना है। नाउ टेल द कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 24। लेट्स सी। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24, 1 2 3 एंड 6। आप देखेंगे उसमें हमने दोनों में कॉमन निकाले थे कि 1 से 1 भी आ रहा था दोनों में, 18 और 24 में 2 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था और 6 भी आ रहा था। देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24 इज 6। देन वाई वी टेक हाईएस्ट नॉट लोएस्ट? एंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 24, क्या क्या दोनों में सेम नंबर आ रहे थे? 72 आ रहा था, 144 भी आ रहा था, 216 भी आ रहा था। देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24 इज 72। अब ऐसा ही क्यों? वाई वी टेक लोएस्ट नॉट हाईएस्ट? देयर आर मैनी मेथड्स टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। वन ऑफ देम इज प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम इस तरह से बोलते हैं, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट वी एक्सप्रेस द गिवन टर्म इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ प्राइम्स। हम उसको प्राइम नंबर्स जो है उसके मल्टीपल के तौर पर हम उसको करते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है एलसीएम निकालने का। आप 18 को पहले ऐसे रखिए और साइन इसका यही होता है। 18 को हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे तब तक जब तक कि वो 1 तक ना आ जाए। तो 18 2 से डिवाइड होता है, 2 से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा, हो जाता है 9 2 ज़ार 18। फिर 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 3 ज़ार 9 और 1 3 ज़ार 3। तो ये तो पूरा हो गया। इसी तरह से जो 24 है, 24 को भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। देन 24 को भी हमें इसी तरह से डिवाइड करते चलना है जब तक 1 ना आ जाए। तो 2 की टेबल में 24 आता है, 12 2 ज़ार 24। फिर 12 को डिवाइड किया, 6 2 ज़ार 12, और फिर 6 को हम फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ार 6, और लास्ट में आ जाएगा 1 3 ज़ार 3। इस तरह से जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते चलेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, 18 के जो अब फैक्टर्स निकले वो आए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
इसको आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। तो 1 2 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। इसी तरह से 24 के क्या निकले 1, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आंसर आएगा। अब HCF जब निकालना होता है, याद रखिएगा HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें पहले पेयर बनाने हैं, जो कॉमन हो उनके पेयर बनेंगे। इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया और इसका एक पेयर बन गया। इन दोनों का तो नहीं बना ना, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। तो जिन जिन के पेयर्स बने बस उन्हीं को ही बाहर निकालना है, एक वन टाइम, ओनली वन टाइम। तो 1 इसका बाहर आया, इससे 2 बाहर आ गया और इससे 3 बाहर आ गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 3 ज़ार 6। तो ये HCF हो गया 18 एंड 24 का 6। एंड टू फाइंड LCM मल्टीप्लाई ऑल द मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स बट मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स ओनली वंस। अब आपको क्या करना है, LCM निकालना है। जब हम LCM निकालते हैं तो पेयर तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन उन पेयर को तो हमने वन टाइम ही लेना है। जैसे हमने इसमें से 1 ले लिया, इसमें से हमने 2 ले लिया और इसमें से हमने 3 ले लिया। लेकिन जो बाकी बच गए उनको हमें एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिखना है। ओके, अब इन सबको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, याद रखना जो कॉमन है उनको तो वन टाइम लेना है और बाकी सब जो बच गए, लेफ्ट रह गए, उनको भी हमें मल्टीप्लाई वन टाइम करके लिखना है। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 3 ज़ार 72। दिस इज कॉल्ड LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो अब हमें क्या करना है, लेट्स डू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं सिर्फ, यानी LCM निकालना है, याद रखिएगा। सो लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। तो इन नंबर्स का हमें क्या करना है, LCM निकालना है। सबसे पहले 9 का LCM मैंने समझाया था कैसे करना है। एक ऐसा साइन बनाओ, यहाँ लिखो 9। अब 9 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड, 2 से स्टार्ट किया करो। 2 से डिवाइड होता है नहीं, 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 3 ज़ार 9 और 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से। 1 3 ज़ार 3। तो क्या आ गए फैक्टर्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से 13 का जब हम करेंगे तो 2 से डिवाइड होता है नहीं, 3 से डिवाइड होता है नहीं, 4 से 5 से किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 13 से ही डिवाइड होता है। तो आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 13। फिर इसके बाद 16 है, 16 को करके देखिए। 16 2 से डिवाइड होता है, यस, 8 2 ज़ार 16। फिर 8 किससे डिवाइड होता है, 2 से होता है, यस, 4 2 ज़ार 8। 4 किससे डिवाइड होता है, 2 से होता है, 2 2 ज़ार 4 और 2 किससे डिवाइड होता है, 1 से। तो आंसर इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एक बार 2 और हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज 22। 22 के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। तो 22 2 से डिवाइड हो जाता है, 11 2 ज़ार 22, लेकिन 11 किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 से होता है। तो इसके फैक्टर्स आ गए 1 2 एंड 11। और इसके बाद है 50 यहाँ कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होता है नहीं, होता है 2 से डिवाइड होता है, 25 2 ज़ार 50। और 5 किससे, 25 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। तो इसका आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हो गया इसका LCM। इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर 7 11 19 21 एंड 25। इसके मल्टीपल्स निकालने हैं, फर्स्ट 12। तो मैंने आपको समझाया था क्या करना है, 12 तक मल्टीप्लाई करना है हर नंबर को। सो लेट्स सी। अब हमें इन नंबर्स के फर्स्ट 12 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो जैसे मैंने आपको समझाया था 7 है, तो मल्टीपल्स कैसे निकालने हैं, एक तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आया 7। फिर
2 से मल्टीप्लाई करना है 14। इस तरीके से आपको 12 टाइम तक करना है। फिर आ जाएगा 21, फिर 28, फिर आ जाएगा 7 5 ज़ार 35, 42, 49, 56 सॉरी 7 8 ज़ार 56, 63, 70, 77 एंड 84। ये इसके 12 मल्टीपल्स हैं। 11 के तो बहुत इजी हैं, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121 एंड 132। इस तरीके से हमें करना है मल्टीपल्स। अब 19 के मल्टीपल्स जब हम करेंगे तो वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई कर करके। ये मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी के दोनों आपको खुद से करने हैं। तो इसका हो जाएगा 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171 एंड 190, फिर 209 एंड 228। अब जो बाकी के जो दो बचे हैं इसको आपने खुद से करना है। ये आपका होमवर्क भी है साथ में, इसको आपको खुद करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, What is the least common factor of first 5 natural numbers? तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनका आपको एलसीएम निकालना है 5 नंबर्स का। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मैंने अभी आपको बताए 1, 2, 3, 4 एंड 5 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। 2 का क्या होगा? ये तो जल्दी से हम कर सकते हैं। 2 का 1 एंड 2 अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो यानी वो उतने से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 और 3 से हो जाएगा। जब हम 4 का निकालेंगे तो 4 का निकाल के देख लीजिए। 2 2 ज़ार 4, 1 2 ज़ार 2। तो क्या आ गया? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 5 का क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको कॉमन निकालना है, मैंने समझाया था ना कॉमन। तो ये तो सारा हो गया, एक जैसा ही हो गया, तो इसको तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब बताइए और कौन सा कॉमन होगा? 2 और 2 ये कॉमन हो जाएंगे। तो आप इसको 2 और 2 में से एक ही बार 2 लिखेंगे और बाकी बच गया ये और ये। एक बार 2 और लिख दीजिए, फिर 3 और 5। तो क्या बन गया? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 2 ज़ार 4, सॉरी यहाँ कर देते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 एंड 12 5 ज़ार 60। तो आंसर इज 60। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Question number 4 is how many common multiples exists for any two natural number? देखिए कोई भी नेचुरल नंबर लें, उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल तो ज़रूर होता होगा, ठीक है। और वो कॉमन मल्टीपल है 1। हम 1 भी कर सकते हैं और वैसे तो वो इनफाइनाइट हो सकता है। तो 1 भी आंसर ठीक है और इनफाइनाइट भाई कुछ भी कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं उसके, एक तो लेकिन ज़रूरी होता है और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको इन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालने। मैं आपको ओनली 3 करवाऊंगा, 2 आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट है 3 एंड 8, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो 3 को करके देखेंगे आप, यहाँ कर लीजिए। 1 3 ज़ार 3, तो इसका क्या आया? 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 को करके देख लीजिए,
4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 2 ज़ार 2। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम उसको डिवाइड करते चलते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें से आप देखिए हमें एलसीएम निकालना है। पहले तो हमें पेयर बनाना है। ये पेयर बना तो इसका हमने ये ले लिया, बाकी तो किसी का पेयर बन नहीं रहा, तो एज इट इज इसको आप लिखते चले जाएं। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 3 ज़ार 24। एलसीएम आ गया 24। और अभी हमें इसका एचसीएफ निकालना हो तो आप बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे इसको। ठीक है, पेयर बनाया, बाकी कोई पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा, तो इसका एचसीएफ इज 1। जब क्योंकि हमें पेयर वाले ही नंबर लेने हैं एचसीएफ में, लेकिन एलसीएम में पेयर वालों को एक बार और बाकी जितने बचे उनको भी हमें लेना है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 4 एंड 12। इसका हमें एलसीएम निकालना है। पहले एलसीएम, तो फिर दोबारा से 4 यहाँ लिख दो, 12 यहाँ लिख दो और ये साइन लगाना है। 4 को तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 ना आ जाए। 2 से हो जाता है, 2 2 ज़ार 4, ये 1 से हो जाता है, तो इसका तो आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके फैक्टर्स बन गई। और 12 का क्या बनेगा? ये 2 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। और ये किससे डिवाइड होता है? 3 से होता है, तो इसके बन गए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी हमने क्या करना है? पेयरिंग करनी है। पेयर बनाए, ठीक है, इसका भी एक पेयर। अब इसमें से 1 एक ले लिया नंबर, इसमें से एक नंबर ले लिया, इसमें से एक, और बाकी जो बच गया वो। तो आंसर क्या आया? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। 12 इज द एलसीएम। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है? याद करिए, पहले तो यही फैक्टर्स लिखने हैं। मैंने समझाया था ना आपको। ठीक है, ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई और ये पेयरिंग हो गई। तो इसमें से एक निकाला, इसमें से एक निकाला, इसमें से एक निकाला। इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि इसका पेयर ही नहीं बना। तो कितना आया? आंसर इज 4। तो एचसीएफ हो गया 4। दिस इज योर आंसर। अब हमें 15 और 25 का पहले एलसीएम निकालना है। तो यहीं पर दोबारा से 15 रखो और 25। पहले 15 का एलसीएम निकालो। 2 से नहीं होता, 3 से हो जाता है। 3 5 ज़ार 15। अब ये किसी से नहीं होता, 3 तो 3 से ही होता है, तो इसके फैक्टर्स आ गए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 के करने हैं। 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से हो जाता है। 5 5 ज़ार 25, और 5 तो अपने आप से ही होता है केवल। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें पेयरिंग करनी है, पेयर बनाने हैं। इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। ठीक, तो इसमें से 1 नंबर ले लो, इसमें से 1 नंबर ले लो, और बाकी जितने लेफ्ट हैं उन सबको एज इट इज़ लिख लो। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन गया 75। तो एलसीएम क्या आ गया? 75। और एचसीएफ निकालने के लिए 15 और 25। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एक तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, बाकी ये तो बना ही नहीं। तो 1 आ गया और 5 आ गया, ये हो गया 5। HCF इज 5। बाकी के जो 2 हैं वो आप अपने आप। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ज़रूर रहिए। और याद रखिएगा, कोरोना वायरस फैल रहा है तो ऑलवेज़ वियर योर मास्क, और अपना
बारी आने पर, अपनी टर्न आने पर इसके वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।